दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आप सभी का क्लास 12th का फिजिक्स का दोनों टर्म में यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं। ठीक है जी। तो आज के इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड करे गए हैं। ठीक है। और आप हमें कमेंट करके जरूर बता देना कि आप सभी को कितने क्वेश्चन में से कितने आप सही कर पाए हो। बेसिकली 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है। और 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे फिजिक्स के। ठीक है जी। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और मजेदार तरीके से होने वाला है। तो प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक कर देना। चाहे पहले बार आए हो तो सब्सक्राइब करके आप सभी बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि हमारी जो भी नए नए वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और मैं आप सभी को एग्जाम तक काफी ज्यादा हेल्प कर सकूं। और एग्जाम बाद क्या, ठीक है, एग्जाम बाद भी मैं आप सभी को हेल्प करने वाला हूं। ठीक है। क्राइटेरिया बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से आप अपने कैरियर को बिल्ड कर सकते हो, क्या आपको करनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल अभी मैं आपको 12th के लिए काफी ज्यादा हेल्प करने वाला हूं। ठीक है जी। तो आइए करते हैं आज के इस क्लास को स्टार्ट। दोस्तों हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है भौतिक विज्ञान। ठीक है जी। यानी कि फिजिक्स का सबसे पहले मैं आप सभी का टेस्ट लेने वाला हूँ। बेसिकली फिजिक्स ही है। ठीक है। तो मैं बता दूं सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, 20 ऑब्जेक्टिव करेंगे, देन उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव पे चलेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सभी के सामने कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये सारे पीवाई के क्वेश्चन ही है, यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन ही है। ठीक है। और आप सभी को पता है जो बिहार बोर्ड है वो बार बार पिछले वर्ष में पूछे गए क्वेश्चन को ही बार बार रिपीट करते रहता है। ठीक है। तो आप सभी अगर आपकी तैयारी नहीं हुई अच्छा तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। डेली अगर आप 5 भी याद करते हो ना, तो आप अगर 30 दिन तक ऐसा काम करते हो तो आपके सामने 150 से भी ज्यादा क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो करोगे तो ना भाई, इस चीज पे एक्शन लोगे तो ना, आप ऐसे ही रजाई में सोते रहोगे तो भैया कहां से हो पाएगा। और ठंडा भी आ गया है तो इस ठंडे के सीजन में बहुत सारे लोग आलसी बन जाते हैं। ठीक है। समय ही यार वैसा है। ठीक है। लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपको अपने लाइफ को चेंज करना है, अगर आपको अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं कूलम्ब का नियम। ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। और कूलम्ब का नियम क्या होता है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। ठीक है। कूलम्ब का नियम क्या होता है, तो कूलम्ब का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। ठीक है जी। ये आप सभी का कूलम्ब का नियम होता है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, वो होता है 9 गुने 10 का पावर 9। ठीक है। 9 गुने 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। और कुलम्ब, ठीक है, कुलम्ब कुलम्ब का यानी कि बटा में कुलम्ब स्क्वायर होता है। ठीक है जी। तो ऊपर जाएगा तो सी का पावर -2 हो जाएगा। तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। तो ये भी क्वेश्चन आता है। चलो, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत प्रवाह कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, या फिर विद्युत स्पेस कहते हैं। तो आप हमें जितना जल्दी हो सके कमेंट करके बता दो। ठीक है, कि इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इकाई आवेश पे लगने वाले बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई मात्रक क्या होता है ये भी बता दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई मात्रक होता है वोल्ट बटा मीटर। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इसी डिनोट करते हैं। तो ये साथ में टर्म्स और कंडीशन को भी मैं आपको बताते चलूंगा। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब छोटी मोटी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आगे आ जाओ, 3 नंबर क्वेश्चन। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को, एक चीज देखो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं को हम लोग विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है। विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। तो आपको टेंशन ले रहा है, दोनों एक ही चीज होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत बल रेखाएं दोनों एक ही चीज होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से हमको विद्युत क्षेत्र की शक्ति के बारे में भी पता चलता है, दिशा के भी बारे में पता चलता है, आवेश की प्रकृति के बारे में भी पता चलता है, यानी कि नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है। और यानी कि इनमें से अगर मैं बात करूं तो इनमें से सभी के बारे में पता चलता है। ठीक है। इनमें से सभी के बारे में पता चलता है किससे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है जी। तो आगे मैं बढ़ जाऊं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका भौतिक विज्ञान का। ठीक है। कि विभव मापी से मुख्यतः हम लोग क्या मापते हैं। विभव मापी से मुख्यतः हम लोग क्या मापते हैं। धारा मापते हैं, प्रतिरोध मापते हैं, विभवांतर, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आप आइडिया लगाओगे, अगर आप आइडिया लगाते हो तो धारा को तो हम लोग एमीटर से मापते हैं, है जी। धारा को हम लोग किस चीज से मापते हैं, एमीटर से मापते हैं। प्रतिरोध को मापने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, मीटर ब्रिज का यूज कर सकते हैं। ठीक है। मीटर ब्रिज का यूज कर सकते हैं, मीटर से तो। और विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। ठीक है। वोल्ट मीटर के साथ हम लोग विभव मापी से भी विभवांतर को माप सकते हैं। ठीक है। विभव मापी, देखो, विभव मापी दो चीज को मापता है। पहला पहला और दूसरा, इधर पहला विभवांतर को भी मापता है। विभव मापी जो होता है
वो विभवांतर को मापता है और विद्युत वाहक बल को मापता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल को भी मापता है विभवमापी। ठीक है जी, तो विभवमापी विभवांतर को भी मापता है और विद्युत वाहक बल को भी मापता है। तो ध्यान देना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। निकेल क्या है? निकेल बताना है कि निकेल क्या है, अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो निकेल होता है ना, ठीक है, ये लौह चुंबकीय होते हैं। और एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये जो दोनों प्रकृति होती है चुंबक की, ठीक है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय, इन सबके आप दो दो एग्जाम्पल याद कर लेना। ठीक है, बोर्ड में पूछा है कई बार, लघु उत्तरीय में भी। आगे आ जाओ। एक गोलीय दर्पण को जब आप पानी में डुबा देते हो तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आप सभी का। सॉरी, 7 नंबर क्वेश्चन देख लो आप सभी कि एक ही तरंग, यहाँ पे क्या है, एक ही तरंग दैर्ध्य की इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? ठीक है, तो जो कोणीय संवेग आपका होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है, ये आपका सेम होता है। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लो। एक्स किरण क्या है? एक्स किरण क्या है? गतिमान इलेक्ट्रॉन, गतिमान धनात्मक आयन, गतिमान ऋणात्मक आयन, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग? तो जो एक्स किरण है वो आप सभी को पता है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, 7 होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, ठीक है, याद रखना आप सभी ये चीजें। गामा किरण होता है, ठीक है, गामा किरण के बाद फिर एक्स किरण होता है आप सभी का, फिर सबसे लास्ट में क्या होता है? रेडियो एक्टिव का। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है। आगे आ जाओ जी। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? रेडियो सक्रियता का मात्रक बताना है आप सभी को। क्या होता है? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, क्यूरी होता है, एमयू होता है, या फिर जूल होता है? बताओ आप मेरे को कि रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है। तो वीडियो बिकॉज ये प्राइमरी में चल रही है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो रेडियो सक्रियता का मात्रक जो होता है वो होता है क्यूरी। ठीक है जी, क्यूरी। आगे बढ़ जाओ। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? एक क्वेश्चन ये भी आता है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक और चुंबकीय फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स का हमारा हो जाता है वोल्ट मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, और चुंबकीय फ्लक्स का हो जाता है वेबर। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं फिजिक्स के। ठीक है, 10 क्वेश्चन कर लिए ऑब्जेक्टिव। तो आप हमें फाइनल लास्ट में कमेंट करके बता देना कि 20 में से आप सभी के कितने सही हुए। अभी 10 ऑब्जेक्टिव और करने वाले हैं हम अभी फिजिक्स के। ठीक है जी, चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं भौतिक विज्ञान के सेकंड सीरीज में। इसमें भी 10 ऑब्जेक्टिव, सॉरी, इसमें भी 10 हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन है कि विद्युत, एक सेकंड में पेन के कलर को चेंज कर लूं। हाँ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलम्ब मीटर। क्या होता है जी? कूलम्ब मीटर। आगे आ जाओ। जब किसी वस्तु को सॉरी, जब किसी वस्तु को आवेशित करा जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? अच्छा, जब वस्तु को हम आवेशित क्यों कहेंगे? चाहे तो उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ हो, चाहे तो उस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई हो, ठीक है, चाहे तो उसमें इलेक्ट्रॉन, उस वस्तु पे इंक्लूड, जो इलेक्ट्रॉन है वो इंक्लूड हुआ है, या फिर इलेक्ट्रॉन निकला है, भागा है उसमें से। तो उसमें क्या हो जाए, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि उसका द्रव्यमान घट गया। और जब इलेक्ट्रॉन आता है कोई वस्तु पे, तो मैं कह सकता हूं कि उसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ गया। तो आवेशित होने में कुछ भी हो सकता है, चाहे उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी डी बता रहे हैं ना, उनका बहुत सही है। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, जब मैंने चुंबकीय फ्लक्स का मैं आप सभी को ऐसा ही यूनिट बता रहा था, तो उसी टाइम मैंने आप सभी को विद्युत फ्लक्स का भी ऐसा यूनिट बता रखा। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। कंफ्यूज मत होना, वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, और एक होता है वोल्ट बटा मीटर। वोल्ट बटा मीटर ये आपका होता है विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, तो ये भी साथ में याद रखना। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? सॉरी, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तांबा सोना, सॉरी, चांदी सोना लोहा तांबा। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक, यानी कि सबसे अच्छा करंट का जो प्रवाह होता है, सबसे अच्छा करंट का जो फ्लो होता है, वो होता है चांदी में। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आपका बहुत बहुत सही हो जाएगा। अब कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है? ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत बार पूछा है कि कभी लाल रंग का पूछ देगा, कभी पीला रंग का पूछ देगा। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, आप यहीं पे रुके रहो, मैं आपको उस चीज का ट्रिक बता रहा हूँ। वो ट्रिक क्या होता है, साथ में ट्रिक के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ताकि आप सभी को हेल्प हो जाए थोड़ा। ठीक है, चलो बने रहना, वीडियो पे बने रहना, भागना नहीं है कहीं पे भी। ठीक है जी, चलो आ जाओ, ट्रिक को मैं दिखा देता हूँ। वो ट्रिक है, जैसे एक सेंटेंस है, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। वो कहानी ये है कि बीबी, ठीक है, ध्यान, सॉरी क्या हो रहा है, अच्छा, बीबी, ठीक है, बीबी रोए, बीबी रोए, ठीक है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ को हटा देता हूं मैं, ठीक है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन
वेरी गुड वाइज, ठीक है, वेरी गुड वाइज, ठीक है, ठीक है जी। तो ये सेंटेंस है, इसके थ्रू आप याद रख सकते हो कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड को, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो कैसे पॉसिबल है, तो यहाँ से बी है ना, इससे हो जाएगा भैया ब्राउन, ब्लैक, ठीक है, या फिर ब्लैक ब्राउन होता है, इसमें कंफर्म नहीं है मेरे को। यहाँ पे आर से रेड हो जाएगा, ओ से ऑरेंज आपका हो जाएगा, वाई से येलो हो जाएगा, जी से ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो हमको तो पूछ रहा है यहाँ से बी से ब्लू हो जाएगा, ठीक है जी, मैं सारे को बता देता हूँ। बी से हो जाएगा वॉयलेट जो कि आपका बैगनी होता है, ठीक है। जी से वेरी गुड वाइज, जी से क्या होता है जी, यहाँ पे जो ग्रेट हो गया, सॉरी ग्रीन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है जी, यहाँ पे तो व्हाइट होता है, खैर ठीक है, शायद जी से गोल्डन होता होगा, कंफर्म नहीं है मेरे को। लेकिन यहाँ पे चीजों समझो, मेरे को तो लाल रंग का कलर कोड पूछ रहा है ना, ठीक है। तो लाल रंग का देखो यहाँ से जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 और 5 6 7 8 और 9, ठीक है जी, 9 होते हैं। तो यहाँ पे रेड कितने पे आ रहा है, 2 पे, ठीक है। तो इसका कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है सब चीजें, ट्रिक से ही याद रखो, ठीक है। सेंटेंस जो मैंने आपको बताया, बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइज, तो सॉरी, आप इस ट्रिक को याद रखो, ठीक है जी। और बाकी आप चाहो तो रटने के लिए तो भैया थ्योरी समझो यार, मेन जो कॉन्सेप्ट होता है उसे समझो, रटने से क्या फायदा है। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, ये तो क्लियर है आपको कि व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग मापते हैं रेसिस्टेंस को, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग मापते हैं रेसिस्टेंस को। तो क्या उसमें हम उच्च प्रतिरोध को माप सकते हैं, या फिर निम्न प्रतिरोध को, या फिर उच्च तथा निम्न दोनों प्रतिरोध को, या फिर विभवांतर को माप सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उससे हम लोग उच्च तथा निम्न दोनों प्रतिरोध को माप सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है आप सभी को। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आदर्श वोल्ट मीटर, ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अगर बात करें तो अनंत होता है, ठीक है। याद रखना है सब चीजों को। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पे, ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पे जो क्षैतिज के साथ कोण बनाता है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पे नमन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री। तो बी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। लोहा क्या होता है, लोहा क्या होता है, प्रति चुंबकीय या फिर अनुचुंबकीय। याद रखना यहाँ पे एक ऑप्शन डाल देना, लौह चुंबकीय, ठीक है, लौह चुंबकीय। जो लोहा होता है वो लौह चुंबकीय होता है, ठीक है जी। आगे आ जाओ। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि जो है वो समान रहती है, ठीक है। तो प्रतिरोधों का जब समांतर क्रम आप समूहन करते हो, ठीक है, तो उसमें विभवांतर समान रहता है, ठीक है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, विभवांतर अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना विभवांतर, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना विभवांतर। तो फाइनली भैया 20 ऑब्जेक्टिव हमने कर लिया, ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव कर लिया हमने। तो यहाँ पे आप फिल कर देना, ठीक है, कि 20 में से आपके कितने सही हुए, आप हमें इसे आप कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है, कि आपके 20 में से कितने टेस्ट में आप कितने सही कर पाए, ठीक है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं एक कदम सब्जेक्टिव की ओर, समझ रहे हो, आइए हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। आप सभी प्लीज पीडीएफ के लिए टेंशन मत लेना, ठीक है। पीडीएफ के लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, या फिर मैं अभी बता देता हूं मैं क्यों इतना नौटंकी करूं। 9162530448 आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपका इसका पीडीएफ, आज के क्लास का टेस्ट का मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, और बिल्कुल फ्री में भैया, ठीक है। मैं मानता हूं बहुत सारे ऐसे आज के टाइम में टीचर है यूट्यूब पे, ठीक है, जो आपको ऑनलाइन टीचिंग के बहाने वो आपसे पैसे लूटते हैं, ठीक है जी। पीडीएफ देते हैं कि भैया 90% आएगा, घंटा आएगा यार, आप सिलेबस पढ़ लो, उससे बाहर का थोड़ी आएगा, समझ रहे हो। तो पैसा किसी को मत दो, मैं आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ, बिकॉज थोड़ी इशू आ जाती है ग्रुप चैनल वगैरह में, ठीक है। तो मैं आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है जी, बिल्कुल फ्री में। या फिर कोई आपको स्टडी से रिलेटेड कभी भी डाउट हो तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आ जाइए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब आइए हम लोग फिजिक्स के वीवीआई कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके टेस्ट के तौर पे मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहाँ पे हालांकि डिफिनेशन भी मैंने लिख रखा हूं, ठीक है, लेकिन आप इतना तो ज्यादा लगा सकते हो कि अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो क्या मैं इसे सोल्व कर सकता हूं या फिर नहीं सोल्व कर सकता हूं, इतना तो आपको यहाँ से पता चल ही जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन है कि अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, तो बताओ। वे पदार्थ जिनकी जो चालकता चालकों से कम, ठीक है, ध्यान से सुनना, जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। और अर्धचालक के एग्जांपल जैसे कि एंटीमनी ले लो, आर्सेनिक ले लो, ठीक है, ये सब जितने सारे भी होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, ये आपके अर्धचालक होते हैं, जिनकी जो चालकता होती है वो चालकों से कम होती है तथा कुचालकों या फिर अचालकों से ज्यादा होती है, राइट।
अब पोलोरॉइड क्या है, इसके दो उपयोग, ये शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि पोलोरॉइड क्या है तथा इसके दो उपयोग को लिखने हैं। तो यह एक ऐसा युक्ति होता है, यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कर देता है, ठीक है। यानी कि आप पोलोरॉइड की मदद से आप अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में पा सकते हो, ठीक है जी। और इसके दो उपयोग की जहां तक बात करी जाए तो इसके दो उपयोग यहाँ पे हैं। पहला कि आप इसका उपयोग धूप चश्मा के रूप में कर सकते हो, यानी कि जो धूप के लिए जो चश्मा होता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो आपको देते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे धूप चश्मा के रूप में भी हो जाता है। और फोटोग्राफी कैमरा में भी इसका यूज करा जाता है पोलोरॉइड का, ठीक है जी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाऊं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके लघु में तो पूछा ही है, लघु में तो पूछा ही है, लेकिन इसके साथ दीर्घ में भी पूछा है, 5 नंबर वाले में भी पूछा है। इसकी यहाँ पे जो भी इसका क्या होता है व्यंजक होता है इसको प्रूफ करने के लिए, तो चलिए मैं आपको बता दूं व्यतिकरण फ्रिंज का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है। तो वो होता है बीटा बराबर, ठीक है, बीटा बराबर लेमडा डी बटा में डी, ठीक है, ये आपका होता है, ठीक है जी। ये आपका होता है व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई। आगे आ जाओ, इसको प्रूव करने के लिए 5 नंबर में पूछ सकता है, पूछा भी है तो ध्यान दे देना थोड़ा। ब्रूस्टर के प्रकाश का ध्रुव का नियम क्या होता है। ब्रूस्टर के प्रकाश का ध्रुवन, ध्रुवन कर लेना, ध्रुवन का नियम, ठीक है जी। तो जब अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाता है, यानी कि जो अपवर्तित किरण है और परावर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो अब इस कोण को हम लोग ध्रुवन कोण कहते हैं। और ब्रूस्टर के प्रकाश का नियम क्या होता है, क्या होता है, म्यू बराबर tan IP, ठीक है, यही आपका होता है ब्रूस्टर का नियम, म्यू बराबर tan IP, ठीक है। तो सब चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सौर सेल को समझाइए, ठीक है, सौर सेल को समझाइए। अच्छा एक्चुअल में हम लोग करते क्या है ना, एग्जाम में हम लोग गड़बड़ी ये कर देते हैं कि हम लोग करते हैं कि जो सूर्य की प्रकाश है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देना, वो सौर सेल का काम होता है। देखो कहीं ना कहीं वो चीज भी मैटर करता है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपका दूसरा चीज है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आपको दूसरा डिफिनेशन आपको लिखना पड़ेगा। खैर इसका भी मतलब फाइनल तौर पे वही निकलता है कि जो सूर्य की प्रकाश है, जो सूर्य की ऊर्जा है, ये विद्युत ऊर्जा में उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो चीजों को समझो थोड़ा। यह पीएन संधि वाली एक ऐसी युक्ति होती है जो सौर किरण के आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, और जब ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगी तो यहां से आप फाइनल तौर पे कह सकते हो कि ये विद्युत धारा उत्पन्न करेगी, ठीक है, क्योंकि विद्युत वाहक बल के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो यह पीएन संधि डायोड वाली एक ऐसी युक्ति होती है जो सौर किरण के आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। यह फोटो डायोड सिद्धांत पे कार्य करता है। और जो सौर सेल होता है ना, ये जो सौर सेल आपका होता है वो अर्धचालक से बना होता है, ठीक है, क्या चीज से बना होता है, अर्धचालक से। तो साथ में टर्म्स और कंडीशन को भी मैं आपको समझाते चलूंगा। एक्स किरणों के किन्हीं दो गुण को लिखने हैं, एक्स किरण के किन्हीं दो गुण पे आपको बताने हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन करता है कि अल्फा, ठीक है, अल्फा किरण के दो गुण, बीटा किरण के दो गुण और गामा किरण के दो गुण, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया बहुत बार। तो यहाँ पे तो खैर क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स किरणों के किन्हीं दो गुण को लिखना है। तो पहला गुण लिख देना कि ये चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा विचलित नहीं होते, यानी कि एक्स किरणों पे चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र का कोई भी प्रभाव इन पे नहीं पड़ पाता, ठीक है जी। इसकी गति प्रकाश के वेग के बराबर होती है, यानी कि प्रकाश की जो भी चाल होती है, प्रकाश की जो भी वेग होती है उसी के समान होती है एक्स किरणों की भी वेग, ठीक है जी। तो और एक चीज मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्लीज आपसे भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, बिकॉज ये चीज मैं बहुत बार कम बोलता हूं, ठीक है, और इसी वजह से मेरे शायद सब्सक्राइबर इतने कम है, लेकिन कोई नहीं, मैं सब्सक्राइबर के लिए नहीं पढ़ाता। इन द फ्यूचर अगर मैं खुद की अगर प्लेटफॉर्म भी बिल्ड करता हूं तो उस पर मैं आपको फ्री में ही शिक्षा दूंगा, बिकॉज मेरा जो टारगेट है वो है, ठीक है, मैं जो टारगेट सेट करके आया हूँ यूट्यूब पे, मैंने कदम रखा है, यूट्यूब को स्टार्ट करा है, वो एज अ क्रिएटर मैंने नहीं करा। मेरा ये टारगेट है कि भैया मैं जो बिहार की शिक्षा नीति है ना, इसको मेरे को इन द फ्यूचर सुधारना है, ठीक है। और आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा इन सारी चीजों पे, लेकिन खैर वो सब की बातें होती रहेगी, ठीक है जी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बिकॉज इससे मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराते रहता हूँ, तो कर लेना आप सभी। आगे आ जाइए जी। माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। मान लो यहाँ पे मैं फिगर पे तो नहीं बना सकता, ये कोई माध्यम है, ठीक है, ये कोई दूसरा माध्यम है, तो इस दूसरे माध्यम की अपेक्षा इसमें प्रकाश की चाल क्या है, ठीक है, बस यही बताता है अपवर्तनांक। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है, वह नंबर है जो बताती है कि उस माध्यम में प्रकाश की जाल है वो किसी दूसरे माध्यम की अपेक्षा कितना गुना कम या फिर ज्यादा है। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो किसी अपारदर्शी अवरोधक या द्वारक, ठीक है, द्वारक कर लेना, किसी अपारदर्शी अवरोधक या द्वारक के तेज किनारों से प्रकाश के मुड़ने की जो घटना है वो प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। यानी कि मान लो कोई द्वारक है, ठीक है, द्वारक है, या फिर आप अपारदर्शी अवरोधक मान लो, और यहां से
यहाँ से प्रकाश के तेज किनारों से मुड़ने की जो घटना है ना, ये आपकी जो है वो प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। और आप पीडीएफ के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करो, मैं आपको फ्री में बिल्कुल पीडीएफ दे दूंगा, मैं फ्री मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। या फिर कोई डाउट के लिए आप हम व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है जी। और वीडियो को भी लाइक कर देना प्यारा सा अपने दिल से, ठीक है। अगर आपके दिल से आवाज निकले कि हाँ मेरे को इस वीडियो से कुछ ना कुछ मेरे को फायदा हुआ है, तो जरूर से आप लाइक कर देना, ठीक है जी। बाकी मैं उतना प्रेशर नहीं दूंगा आप पे, आप पढ़ने आए हो पढ़ के चुपचाप चले जाओ, ठीक है। आप इसे नोटबुक पे लिख लो, ठीक है। मेरे को और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप पढ़ लिख के कोई अच्छे एक भविष्य में इन द फ्यूचर आप कुछ अच्छा कर लो, ठीक है। तो वो मेरे लिए काफी बेटर है। बाकी आपकी मर्जी, आप मेहनत करो, एक्शन लो सारी चीजें पे। विद्युत अनुनाद को समझाइए। ये क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में भी आया था इस बार, ठीक है। इस बार 2023 के सेंटअप एग्जाम में भी आया था, आपसे पूछा गया था कि विद्युत अनुनाद को समझाइए। तो विद्युत परिपथ में जब स्वाभाविक जो आवृत्ति होता है, ध्यान से समझो, विद्युत परिपथ में स्वाभाविक आवृत्ति जो होता है वो आरोपित आवृत्ति, यानी कि उस पर जितना फ्रीक्वेंसी दिया गया है, उस परिपथ पे जितना फ्रीक्वेंसी, उस परिपथ पे जितना आवृत्ति दिया गया है, ठीक है, उसके बराबर हो जाता है, तब इस घटना को विद्युत अनुनाद कहते हैं। यानी कि विद्युतीय परिपथ में जब स्वाभाविक आवृत्ति आरोपित आवृत्ति आवृत्ति के बराबर हो जाता है, तब इस घटना को विद्युत अनुनाद कहते हैं। आगे आ जाइए। विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुण लिखने हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुण लिखने हैं, तो इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और यह एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग की मदद से सिद्ध होता है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी का फिजिक्स का 20 ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लिया, 10 सब्जेक्टिव का टेस्ट लिया। आपको इतना तो कम से कम अंदाजा लग गया होगा कि हाँ भैया आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप एग्जाम में कितना अच्छा परसेंट ला सकते हो, कितना अच्छा कर सकते हो, ये आपको अभी से ही पता लग गया होगा आज के टेस्ट की मदद से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को प्यारा सा जरूर लाइक कर देंगे, चाहे पहली बार हो तो प्लीज आप सभी सब्सक्राइब कर देंगे, बिकॉज मैं बहुत कम बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। और आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना पीडीएफ के लिए, आज के टेस्ट के पीडीएफ के लिए मैं आपको बिल्कुल फ्री में मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और आप इस नंबर पे कोई डाउट होता है स्टडी से रिलेटेड तो आप इसके लिए भी कर सकते हो, मैं आपको पर्सनल मीटिंग फिक्स करके मैं आपको लाइव पढ़ा दूंगा सिंगल, ठीक है जी। या फिर आप मैं ऐसे भी डाउट क्लियर कर दूंगा मैसेज के थ्रू भी, जैसे मेरे से पॉसिबल हो पाए, ठीक है। जैसा आपको कंफर्टेबल हो पाए मैं आपको फ्री में सारी चीज क्लियर कर दूंगा। तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।